दरमिया है क्यों ये दूरियां? ठीक है, लेकिन ये भी आप सुन ले कि अगर यह यहाँ रहेगी तो मैं भी यहाँ रहूंगी। ठीक है, चली जाओ तुम। जिस दिन तुम इस घर से जाओगी, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। देखा आपने, मैंने आपको वार्न किया था ना कि फूफी नवेरा को घर ले आएंगी। और देखा, वही हुआ ना। मुझे गुस्सा इस वक्त अम्मी पे नहीं है, बल्कि बाबा पे है। उनकी कही हुई बात पे है। उन्हें अम्मी को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। गलत किया उन्होंने। इसमें अंकल की क्या गलती है? सारी गलती तो फूफी। ठीक है, अम्मी को उसे घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अगर ले आई थी तो कम से कम बाबा को बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। देखो नीला, साफ बात है नवेरा ने जो भी किया वो बहुत गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात पर मामा को घर से चले जाने का कहना, उनसे ताल्लुक खत्म करने की धमकी देना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो भी है वो मेरी माँ है। उन्होंने इस घर को बहुत साल दिए हैं और बाबा को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने करने से पहले सोचा भी नहीं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब यह बात पूरे खानदान वालों को पता चलेगी तो क्या कयामत आएगी। क्या सोचेंगे लोग? कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर फील कर रही हैं? कमजोरी तो नहीं हो रही आपको? ठीक हूँ। और बताएं, मेडिसिन्स तो टाइम पर ले रही हैं ना? क्या मम्मा ख्याल रख रही हैं मेरा? मैं तो तरस गई थी कि कभी शायद मुझे घरवालों का प्यार नसीब नहीं होगा। बाबा ने, भाई ने मुझे सिर्फ मम्मा की वजह से एक्सेप्ट किया। कोई कभी मुझे कबूल नहीं करते। आप भी थोड़ा सब्र रखें। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वो भी तो गलत नहीं है। अपनी जगह तो वो भी ठीक है। मैंने उनका भरोसा तोड़ा था। सारे जमाने में उन्हें रुस्वा किया। मुझे उसी की सजा मिली है। पता है नूर, कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मैंने यह ना किया होता। काश मैंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता। काश मैंने बाबा की बात मान ली होती। काश आज मैं अकेली नहीं होती। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, उसके मैं खुद जिम्मेदार हूँ। बाबा की आंखों में जो नफरत थी ना मेरे लिए, मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। काश मैं मर जाती नूर, काश। क्यों बचाया तुमने मुझे? मर जाती ना, मरने देती। प्लीज ऐसा मत कहें। मैं कह रही हूं ना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखिए, अब तो हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं ना। आप अपनों में आ गई हैं, अपने घर में रह रही हैं। कहाँ बेहतर है? तुम तो थी नहीं ना। बाबा मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। मेरी वजह से मम्मा को छोड़ने में राजी हो गए। क्या कर दिया मैंने? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। पता नहीं अब मैं कभी बाबा के दिल में मोहब्बत देख भी पाऊंगी या नहीं। मैं भी इसे यही समझा रही थी कि फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता। अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। और यह दूध कौन पिएगा? चलें, पीजिए। पहले ही इतनी कमजोरी हो रही है आपको। हाँ तहसीन, यह आलियान जेवर लेकर आया था तुम्हारे लिए। जो भी तुम्हें इसमें से पसंद आए ना, वो रख लेना। मैं क्या करूंगी ये जेवर पहन के? जेवर तो वो लड़कियां पहनती हैं जो अपनी शादी से खुश होती हैं। और मैं नहीं हूं उस शादी से खुश, अम्मा।
मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी तय करके आप मेरा भला कर रही हैं? जुल्म कर रही हैं अम्मा, जुल्म। अरे बेटा, जाना पहचाना लड़का है, खानदान का है, अच्छे लोग हैं, तुम खुश रहोगी वहां। जानने वाला तो इंतेशाम भी है अम्मा। बचपन से आप उसको हमारे घर में आता जाता देख रही हैं। हाँ, उसका कसूर यह है कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है। अरे, है क्या उसके पास? ना रुपया, ना पैसा, ना जायदाद, ना घर। कैसे गुजारा करोगी उसके साथ? गुजारा नहीं होता बेटा। जिंदगी बहुत मुश्किल होती है बेटा। बहुत मुश्किल है यह जिंदगी। यह मेरा अपना तजुर्बा है। अम्मा, मैं खुश रह लूंगी उसके साथ। क्या हुआ अगर उसके पास अपना घर और जायदाद नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप यह देखिए ना कि वो पढ़ा लिखा है। इससे पेट नहीं भरता। जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। क्यों नहीं समझ रही तू? अच्छा, खैर, तुम्हारी बातों में मैं भूल ही गई कि तुम्हारे अब्बा के लिए मुझे परहेज का खाना बनवाना था। देख लेना तुम इन सबको। अगर तुम्हें जो पसंद आ